हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर 7 ट्राइंगल का 7.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैं इसके एग्जांपल्स गिवन है। एग्जांपल इसमें थ्योरम है। एग्जांपल में थ्योरम 7.2 है और 7.3, एग्जांपल 4, 5, 6 ये तीनों में इंक्लूड कराऊंगा, दोनों थ्योरम इंक्लूड कराऊंगा। ठीक है, ये सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, तो ट्राइंगल आप जानते हैं 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, स्केलेन ट्राइंगल और क्या नाम है आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल देखो बच्चों, सम प्रॉपर्टी थ्योरम 7.2 दी हुई है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, यानी आइसोसेलेस के की 2 साइड इक्वल होती है, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हमें शो करना है। यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, लेट्स से ए बी सी, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये शो कर दो कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर थ्योरम 7.2 में हम यही करने वाले हैं। थ्योरम 7.2 में हम ये करने वाले हैं कि एंगल बी इक्वल एंगल सी। हमें गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें गिवन है ए बी इक्वल ए सी। तो गिवन कंडीशन लिख देते हैं। गिवन कंडीशन, गिवन में है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में ए बी इक्वल ए सी है, ए बी ए सी। और टू प्रूव में क्या है बच्चों, टू प्रूव में है एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये हमें इक्वल करना है। ठीक है, हम करते हैं। तो प्रूफ लिखिए, प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे ये, और इसको नाम देंगे डी। तो ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ड्रॉ ए डी such that BD इक्वल DC। ठीक है, अच्छा अब ले लो ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ले लो, और ये दोनों ट्राइंगल देखो हम अब क्या करने वाले हैं, ये और ये हमें गिवन है और ये हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल कर दिया और ये कॉमन है। ट्रिपल एस का यूज करके हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे एंड देन सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल एंगल सी इजीली ले आएंगे। तो यही करने वाले हैं। नाउ इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, एबीडी में और एसीडी में देखो ए बी इक्वल ए सी हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, ए बी इक्वल ए सी हमें गिवन है। दूसरा ए डी कॉमन है, तो लिख लो ए डी इक्वल ए डी। ये साइड इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गई, कॉमन। तीसरी चीज बी डी इक्वल डी सी हमने बाई कंस्ट्रक्शन की है, तो बी डी इक्वल डी सी बाई कंस्ट्रक्शन। जब ये कंस्ट्रक्शन से ये तीनों साइड देखो, ये बाई कंस्ट्रक्शन, ये कॉमन एंड ये गिवन, तो बाई ट्रिपल एस 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 ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसका एंगल की, एसीडी की। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया सो एंगल बी इक्वल एंगल सी बाई सीपीसीटी। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। जब ये कॉन्वेंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल से ये करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके इक्वल हो गया, यानी एंगल बी इक्वल एंगल सी हो गया। हेंस प्रूव्ड, हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हेंस प्रूव्ड, ये लिख दो यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन पर्टिकुलर हमने कर दिया है। चाहो तो यहाँ पे लिख दो हेंस
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम हमने 7.2 करा दी। अब इसी की कन्वर्ट 7.3 भी थ्योरम, इसी की कन्वर्ट से इसी की उल्टी, यानी अगर द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, अगर ये एंगल इक्वल दिए हुए हैं, एंगल बी इक्वल एंगल सी दिया हुआ है, देन ये शो करना है कि ये साइड इक्वल इस साइड की है। अब हमें गिवन क्या है बच्चों, अगली थ्योरम में हमें गिवन है एंगल बी इक्वल एंगल सी। ठीक है, अब हम इसको भी इसी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इसे इरेज कर रहा हूं मैं बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट थ्योरम 7.3 कराते हैं। तो बच्चों 7.3 कैसे करेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो। क्या खींचो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है हमें इस थ्योरम में, देखो द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, हमें एंगल बी इक्वल एंगल सी दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल एंगल सी। ठीक है, और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है बच्चों, टू प्रूव है ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी परपेंडिकुलर बी सी such that BD equal DC, BD equal DC। ठीक है, अच्छा अब लिखते हैं हम अपना प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करेंगे हम, देखो एंगल B इक्वल एंगल C गिवन है और एंगल ADB इक्वल ADC ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन लेके आए हैं, और BD इक्वल DC हम क्या, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन है, तो हम ASA का यूज करके इसे प्रूफ कर देंगे। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल B इक्वल एंगल C गिवन है और BD इक्वल DC बाई कंस्ट्रक्शन एंड एंगल ADB इक्वल एंगल ADC ये भी बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। सो बाई ASA ट्राइंगल, देखो ASA हो गई ना एंगल साइड, एंगल ASA ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ADC के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हुआ, सो AB इक्वल AC करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए, AB इक्वल AC बाई CPC। ठीक है, तो ये हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, चाहो तो लिख दो यहाँ पे हैंस साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये भी हो गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब करते हैं हम एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो इरेज कर रहे हैं बच्चों, जल्दी से कर लो। चलो एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल 4 है इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, देखो ये फिगर बनाया, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ बच्चों, बड़ा बना देता हूँ। ABC
और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये भी गिवन है ना, ये भी गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बीसी पे, यानी बीडी जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी बीडी इक्वल डीसी हमें गिवन है। शो दैट AB इक्वल AC एंड ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो वो मैं अभी तो करा चुका हूं इसे, तो वही क्वेश्चन है एग्जांपल 4 में, ये थ्योरम ही प्रूव कराई है, ठीक है। और बाइसेक्टर भी दिया हुआ है, एंगल ए को बाइसेक्टर दिया हुआ है और इसको, और ये कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए करते हैं ऐसे। गिवन क्या है, गिवन है एंगल AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD is perpendicular bisector of BC, perpendicular bisector of BC। अच्छा, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 भी दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 भी गिवन है, सच दैट एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ठीक है। अच्छा, तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उससे क्या फायदा हुआ, BD इक्वल DC हमें गिवन है, BD इक्वल DC हमें गिवन है। तीसरी चीज एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल एंगल ADC इक्वल 90 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, टू प्रूफ में क्या है, तो प्रूफ में देखो बच्चों, AB इक्वल AC ये प्रूफ करना है, AB इक्वल AC। जब AB इक्वल AC हो जाएगा तो ये दोनों, ये पूरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABB, इन ट्रायंगल ABB एंड ट्रायंगल ADC, ABD और ADC में देखो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, A ऐसे ही लगाने वाले हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने A ऐसे लगाया, ये वाला एंगल ले लिया और कौन सा लिया था बच्चों, और ये वाला लिया था और ये साइड ली थी। अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल लेंगे और ये AD साइड लेंगे। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 लिखो पहले, ये गिवन है, गिवन, और AD इक्वल AD कॉमन है, ये कॉमन हो गई। और तीसरी चीज एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल एंगल ADC ईच 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो बाई ASA ट्रायंगल ABB कॉन्वर्ट टू ACD, ABD ACD के कॉन्वर्ट हो गया, कॉन्वर्ट ट्रायंगल ACD। और जब ये कॉन्वर्ट हो गया इसका मतलब AB इक्वल AC हो गया, AB इक्वल AC बाई CPCT एंड हैंस प्रूफ, एंड हैंस ट्रायंगल ABC इज an isosceles triangle, isosceles triangle, ठीक है। तो ये हो गया, इजी सा था बच्चों, कर लो इसे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब कराते हैं हम एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 क्या है बच्चों, एग्जाम्पल 5, E and F are respectively the midpoints of equal side AB and AC। तो वो ये फिगर है इसका, ये मिड पॉइंट है E और F, ट्रायंगल ABC, और ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, रेस्पेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड AB एंड AC। AB और AC का मिड पॉइंट है ये। अच्छा, मिड पॉइंट है, इसे यहां मिला दो, ये मिल गया, ठीक है। अच्छा, मिल गया कि नहीं मिला, अब मिल गया। AC ऑफ ट्रायंगल ABC, शो दैट BF इक्वल CE, यानी हमें क्या करना है, BF ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये हमें शो करना है,
यानी बी एफ इक्वल सीई। ठीक है, गिवन गिवन क्या है, गिवन गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी और ई एंड एफ, एफ आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ए सी। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखो, टू प्रूफ में बी एफ इक्वल सीई, ये प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं भैया प्रूफ। तो प्रूफ लिखो। तो प्रूफ में क्या है, हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ए बी इक्वल ए सी है पहले गिवन। ठीक है, उसके बाद इक्वल ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो गई। और दूसरी चीज हम क्या लेंगे, देखो ये कॉमन आ रही है, और देखो जब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो एंगल बी और सी भी तो इक्वल हुआ। तो हम क्या लगाने वाले हैं, एस ए एस, ये कॉमन साइड है। ठीक है, और इन्हीं ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ई बी सी, इन ट्राइंगल ई बी सी एंड ट्राइंगल एफ सी बी, एफ सी बी। ठीक है, ई बी इक्वल एफ सी, ए बी इक्वल एफ सी और बी सी इक्वल सी बी, बी सी ये कॉमन है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ले लिया अब हमने। अब यहाँ पे देखो ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी गिवन है। ठीक है, तो हाफ ए बी यानी ए बी का हाफ, दौड़ता हमने हाफ कर दिया, हाफ ए बी इक्वल हाफ ए सी भी हो जाएगा। भाई दोनों साइड हमने हाफ ले लिया। अब हाफ ए बी क्या होगा, बी ई इक्वल सी एफ, बी ई इक्वल सी एफ। अच्छा, ये ले चुके अब हम। बी सी इक्वल बी सी कॉमन ले लो, बी सी इक्वल बी सी, ये कॉमन हो गई, कॉमन साइड हो गई। तीसरी चीज इसके बीच में हमें क्या लेना है, एंगल बी इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये कौन इक्वल है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। अभी हम प्रूफ करके आए हैं क्या, एंगल भाई ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो बच्चों, एस ए एस, सो बाई एस ए एस ट्राइंगल ई बी सी कॉन्वर्ट हो गया किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल एफ सी बी के, एफ सी बी के। और जब ये कॉन्वर्ट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बी एफ इक्वल सी हो गया, बी एफ इक्वल सी ई बाई सी पी सी टी। तो ये प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। चलिए अब हम एग्जांपल 6 पे प्रोसीड करते हैं एंड देन वी प्रोसीड टू एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन कौन सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, क्योंकि होना ये चाहिए, इक्विलेटरल के भी होने चाहिए। अब ट्रायंगल में सब डिडक्ट कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी डिडक्ट कर दिया, पैरेललोग्राम भी डिडक्ट कर दिया है ना, बहुत थोड़ा सा बचा है। अब इसे कर लो, फायदा ही आपका, लेकिन आगे कंपटीशन में बहुत सारी चीजें मिलती है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB equal AC, D and E are point on side BC such that DE equal CB। चलो इसे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिगर गिवन है तो भाई बना लेते हैं हम। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इसमें ये गिवन है और दो साइड ये बनी हुई है। यहाँ पे क्या लगा, D और E। ठीक है, बुक में देख लो अपनी। अच्छा, इनमें इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB इक्वल AC, D and E are point of BC such that BE equal CD, BE इक्वल CD, ये गिवन है। चलो इससे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, AB
इक्वल ए सी, ये गिवन है, एंड बीई इक्वल सी डी, बीई इक्वल सी डी, तो बीई इक्वल सी डी ये भी गिवन है। अब हमें शो क्या करना है, ए डी इक्वल ए ई, यानी इसको ए डी इक्वल ए ई प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ में लिखते हैं, इसको केस में लिखते हैं टू प्रूफ में, ए डी इक्वल ए, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, इसके बाद प्रूफ, तो प्रूफ करो। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी ई और ए बी ई। अच्छा, हम अगर ए बी ई लेंगे, ए बी ई तो ये आ रहा है और ए बी सी ये आ रहा है। अच्छा, ये एंगल गिवन है, ये एंगल क्या है, गिवन। तो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि बीई इक्वल सी डी दिया हुआ है, बी इक्वल सी डी, तो हम ले सकते हैं इसे। ठीक है भाई, ये हो गई, ये एंगल हो गया। और तीसरी चीज हम क्या लेंगे, ये वाली साइड इसके इक्वल, कॉमन साइड हालांकि होनी चाहिए इसमें, लेकिन कॉमन साइड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए बच्चों क्या करो, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल ले लो और इसको माइनस कर देंगे हम। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई में देखो ध्यान से, ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी गिवन है, और एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरी चीज बीई इक्वल डी सी लिखो, बीई इक्वल डी सी, ये गिवन है बच्चों। अच्छा, अब हम क्या देखो, बीई इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए बी डी एंड सी बी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए सी ई, बट when we subtract BE on both sides, when we subtract DE on both sides, we get BD and CE. तो हम क्या करेंगे, subtract BE on both sides. What we get? We get BE minus DE equal DC minus DE. Then we get BE minus DE, we get BD. So BD equal, and here we get CE. So अब देखो बच्चों, एंगल साइड SAS. So by SAS we get triangle ABB. जो मैंने यहाँ ट्रायंगल नहीं लिखा, ट्रायंगल लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्वेंट ट्रायंगल ए सी ई। जब ये कॉन्वेंट हो गए देन देखो ये कॉन्वेंट हो गए, ए डी इक्वल ए ई हो गया बाई सी पी सी टी, ए डी इक्वल ए ई बाई सी पी सी टी, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 पे। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB equal AC, the bisector of B and C intersect each other at O. Join A to O. So that, देखो इसे पहले फिगर बना लो, क्योंकि पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। पढ़ने में मजा कब आएगा, जब फिगर मिल जाएगा। ABC ये है और ये बाइसेक्टर्स हैं दो, और ये O पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, ओ पे मीट कर रहे हैं। अच्छा, ओ पे तो मीट कर रहे हैं, बट इसने कहा कि ए को ओ से मिला दिया। तो अब क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB इक्वल AC, द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A to O, शो दैट OB इक्वल OC। यानी हमें इसको शो करना है, OB इक्वल OC, और OB और इक्वल OC को शो करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों,
ओबी और ओसी को शो करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भाई, ओबी इक्वल ओसी को शो करने के लिए क्या करने वाले, ज्वाइन ए टू ओ शो दैट ओबी इक्वल ओसी। पहले तो गिवन लिखते हैं पहले। देखो गिवन में हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी, ये गिवन है। और दूसरी बात बीओ एंड सीओ, बीओ एंड सीओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। और इसी का यूज करने वाले हैं हम बाइसेक्टर का, ठीक है, बाइसेक्टर का यूज करने वाले हम, बाइसेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है बच्चों, टू प्रूफ में फर्स्ट पार्ट लिख दो। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, बी और ओ बी इक्वल ओ सी, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी। जब ए बी इक्वल ए सी आपका गिवन है बच्चों, ध्यान से देखो, जब ए बी इक्वल ए सी गिवन है, सुनो, एंगल बी इक्वल एंगल सी भी तो हो गया, एंगल बी इक्वल एंगल सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। यहाँ पे देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर हम इसका हाफ कर दें, अगर बोथ साइड हम हाफ ले लें, देखो अगर हम बोथ साइड क्या ले रहे हैं, हाफ ले रहे हैं बच्चों, हाफ ले लिया हमने बोथ साइड। तो जैसे ही हमने हाफ लिया, वी गेट एंगल ओ बी सी। देखो हमें जैसे ही हमने हाफ लिया, हमें ये एंगल दोनों इक्वल मिल गए, और जैसे ये एंगल इक्वल मिले हमें बी ओ इक्वल ओ सी मिल गया, ठीक है। बस वही करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने हाफ किया, हमें मिल गया एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल एंगल ओ सी बी मिल गया। और जब हमें ओ बी सी और ओ सी बी इक्वल मिल गया, देन वी गेट बी ओ इक्वल ओ सी, बी ओ इक्वल ओ सी। कैसे मिला ये, क्योंकि भाई एंगल इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया था भाई, दो एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड भी तो इक्वल होगी। अभी हम 7.2 में करके लाए इसे, है ना। तो क्या हो गया, साइड अपोजिट, यहाँ पे लिखो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इसे हमने प्रूव कर दिया, ये प्रूव हो गया, प्रूव फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा जब फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा शो दैट एडी इक्वल, क्या है सेकंड पार्ट, ए बाइसेक्ट एंगल ए। यानी अब हमें ये शो करना है एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। यहाँ पर लोग कैसे करेंगे, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 को करेंगे, और इसे बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं बाई ट्रिपल एस। अब इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ ले लो। नाउ अब सेकंड पार्ट लिख रहे हैं इसमें, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। ये यहाँ पे ए ओ बाइसेक्ट, ये पहुंच हो रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा आना चाहिए। तो सेकंड पार्ट यहाँ लिखो, सेकंड पार्ट ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो अब हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, इन दोनों में ले लिया हमने। देखो ए बी इक्वल ए सी गिवन है, ए बी इक्वल ए सी गिवन है। दूसरी चीज क्या है, बी ओ इक्वल सी ओ, अभी हमने कर दिया, तो बी ओ इक्वल सी ओ, इसे लिख दो प्रूव्ड। और तीसरी चीज ये देखो कॉमन है, ये कॉमन साइड है इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, तो लिखो ए ओ इक्वल ए ओ। सो बाई एस 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 ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्वर्ट हो गया किसके, ट्राइंगल ए सी ओ के। जब कॉन्वर्ट हो गया, देन वी गेट एंगल 1 इक्वल एंगल 2, है ना, बाई सी पी सी टी। और हियर वी कैन से दैट ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, हेंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, हो गया बच्चों।
ठीक है, ए बी सी, और ये डी गिवन है, ए डी, ये होगा डी, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है बीडी इक्वल डीसी, एंड परपेंडिकुलर एंगल एडीबी इक्वल एंगल एडीसी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें अब शो करना है ए बी इक्वल ए सी, यानी इन दोनों को हमें इक्वल में लेके आना है, इन दोनों को इक्वल में लेके आना है। ठीक है, तो इक्वल में लेके आएंगे, और इसको ये ड्रामा को हटाओ, ड्रामा नहीं होनी चाहिए देश में। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिवन क्या है बच्चों? गिवन है एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, चलो, और टू प्रूफ क्या है? टू प्रूव है ए बी इक्वल ए सी। ठीक है, प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखते हैं। एन ट्रायंगल ए डी बी ए डी सी, एन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, इन दोनों में देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या देखते हैं आप, क्या देखते हैं? देखो ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, ए बी इक्वल ए सी हमें लेके आना है। अब ए बी इक्वल ए सी लेके आना है, तो बच्चों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें अगर गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देखो ये एंड दिस एंगल एंड दिस साइड, तो हम क्या करने वाले हैं? एस ए एस लगाने वाले हैं। एंड ट्रायंगल ए डी इक्वल ए डी कॉमन है, ए डी इक्वल ए डी, इसे लिख दो कॉमन। दूसरा एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री हो गया, और दूसरी चीज बी डी इक्वल डी सी, क्योंकि बाइसेक्टर है, ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पे लोग बी डी इक्वल डी सी, है ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर गिवन है, गिवन लिख दो यहाँ पे गिवन। सो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए, कौन सा? ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के, एंड देन वी गेट ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी। बस ये तो करवाए तो प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ ठीक है, हो गया बच्चों, जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों। चलिए अब हम कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Triangle ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC। तो अभी जो क्वेश्चन करा है उसका जस्ट अपोजिट है, उसमें क्या है? BE और CF इक्वल दिए थे, इसमें AC और AB इक्वल दिया है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड, और हमसे क्या कहा गया है? एल्टीट्यूड को इक्वल कर दो। ठीक है, तो हम करते हैं भाई, करते हैं, क्या जा रहा है? A B C, एक एल्टीट्यूड ये है, एक एल्टीट्यूड ये है, एल्टीट्यूड है बच्चों, ये एल्टीट्यूड कौन कौन सा एल्टीट्यूड है? बीई एंड सी एफ, बीई और सी एफ। नेमिंग सही करें, यहाँ ई और यहाँ एफ कर दिया तो गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान से। रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ, रेस्पेक्टिवली मतलब यही है कि पहले क्या है? बीई और सी एफ है ना, रेस्पेक्टिवली जो पहले दिया है उसे पहले रख रहा है। चलो, एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, शो दैट एल्टीट्यूड आर इक्वल। देखो गिवन में लिखते हैं, गिवन क्या है बच्चों? गिवन ए बी इक्वल ए सी गिवन है। ठीक है, बस। और बी एंड सी एफ एल्टीट्यूड है, बी एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड। ठीक है, तो करते हैं, क्या है? इन ट्रायंगल देखो ये पूरा लो, एंगल ए बी ई
गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिखो, टू प्रूव में है बीई इक्वल सी एफ, ये सी है बच्चों, सी, बीई इक्वल सी एफ। तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल ACF। तो एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये कॉमन एंगल है भाई, कॉमन है ना दोनों में, कॉमन एंगल ए और ए कॉमन है ना। अच्छा दूसरी चीज 90 डिग्री का एंगल भाई ABE है, तो एंगल AEB, एंगल AEB इक्वल एंगल AFC ईच 90 डिग्री। और तीसरी चीज हमें गिवन है AB इक्वल AC, ये गिवन है। सो बाई AAS ट्राइंगल ABE कॉन्वर्ट हो गया किसके, ट्राइंगल ACF की। अब ये कॉन्वर्ट हो गया, तो हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं BE इक्वल CF बाई CP CT, ठीक है। तो हो गया, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। ABC is a triangle in which altitude BE and CF two side BA are equal, show that। देखो इसमें ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन 4। एक मिनट पानी पी ले बच्चों। तो इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड, देखो सेम क्वेश्चन है ना, तो उसी टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ये बनाते हैं, ये बन गया PE और CF, ये BE और CF, and ABC in which altitude BE and CF two side AB and AC are equal। तो अब की बार BE और CF इक्वल दिए है, आर इक्वल, शो दैट। देखो पहले गिवन लिखो, गिवन BE इक्वल CF दिया है, BE इक्वल CF, और एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड BE एंड CF आर एल्टीट्यूड। तो हमें पहले देखना पड़ता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसी हिसाब से तो क्वेश्चन होगा। और अगर हम ये नहीं देखा और ये देख नहीं पाए हम कि हमें गिवन क्या है, तो क्या रख के हम क्वेश्चन को करेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। टाइम होता है और थोड़ा जो है प्रेशर भी होता है एग्जाम का। तो अच्छा एग्जाम का भी मान लो टीचर ने क्लास में पूछा तो उसका भी प्रेशर होता है, तो बच्चा फिर घूम जाता है, फिर उसे कर नहीं पाता। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर हम ये देखें कि हमारे पास टूल्स क्या क्या हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो ये टूल्स होते हैं जो गिवन वगैरह होता है, इसी के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल दिया था, एल्टीट्यूड दिया था। टू प्रूफ में लिख लो, टू प्रूफ में फर्स्ट पार्ट ले लो। प्रूफ में फर्स्ट पार्ट, क्या फर्स्ट पार्ट है, ABE कॉन्वर्ट ट्राइंगल ACF, इसको हमने करना है। तो प्रूफ लिखो, प्रूफ कुछ नहीं करना हमें। ABE और ACF में देखो, इन ट्राइंगल, इन्हीं दोनों ट्राइंगल को ले लो, ABE एंड ट्राइंगल ACF। ABE और ACF में हमारे पास BE इक्वल CF है, ठीक है। और दूसरी चीज एल्टीट्यूड है हमारे पास, और एंगल A है, ठीक है। ABE में वो ABE में एंगल A आ रहा है, दोनों में एंगल A आ रहा है, ठीक है। और BE और CF भी आ रहा है। और उसके बाद एंगल जो है AEB, और उसी से करेंगे हम, किससे करेंगे, AAS से ही करेंगे इसे, ठीक है। तो एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन, ठीक है। अच्छा पहले हमने ये वाली साइड ले ली, अब ये वाली साइड ले लेंगे, सेम क्वेश्चन है तो हम कुछ करने वाले नहीं। तो अब यहाँ पे देखो दूसरा एंगल कौन सा है, ABE है, तो AEB, एंगल AEB इक्वल एंगल AFC ईच 90 डिग्री, एंड BE इक्वल CF
सी एफ ये गिवन है, सो बाई ए एस ट्रायंगल ए बी ई कॉन्वेंट हो गया किसके, ट्रायंगल ए सी एफ के। और ये फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। अच्छा इसका सेकंड पार्ट इधर देखो, सेकंड पार्ट नोट करो पहले। सेकंड पार्ट क्या है, ए बी इक्वल ए सी। अच्छा ए बी ई, मेरी बात सुनो, अब ये और ये हो गया तो सेकंड पार्ट तो हम कर ही देंगे, यही कर देंगे सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे देखो ए बी इक्वल ए सी बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी, बस हो गया। और कुछ कहा ही नहीं उसने तो हम आगे करने वाले नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन फिफ्थ पे प्रोसीड करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ये इस तरह से बना हुआ है, ए बी सी और यहाँ पे डी है, ठीक है। ये प्रूफ करने एंगल डी इक्वल एंगल डी। अच्छा ये भी दो आइसोसेलेस है, ठीक है, ये गिवन है। बी डी इक्वल, देखो बुक तो होगी ना, बी डी इक्वल डी सी गिवन है, ए बी इक्वल ए सी, दोनों आइसोसेलेस हैं। अच्छा गिवन ऑन साइड बी सी, सो दैट ए बी डी इक्वल ए सी डी, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल करना है। तो ठीक है अब करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी बी डी सी, यहाँ पे देखो गिवन क्या है, गिवन है ए बी इक्वल ए सी एंड बी डी इक्वल सी डी, ठीक है। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ लिखो, टू प्रूफ एंगल ए बी डी, टू प्रूफ में कहाँ पे टू, ए बी डी ए सी डी, एंगल ए बी डी नीचे लिखो, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए सी डी, ये प्रूफ करना है हमें। चलो प्रूफ करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखना बच्चों। तो ये वाला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी। जब ए बी इक्वल ए सी है, ये गिवन है, ठीक है, गिवन है, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी भी तो होगा, क्योंकि भाई ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, और दोनों में यही लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मान लो। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी में देखो बी डी इक्वल डी सी, तो बी डी इक्वल डी सी। जब बी डी इक्वल डी सी है, देन बी डी एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी बी के, ये वाला, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसे लिख दो सेकंड पार्ट, और सेम रीजन है, सेम यहाँ पे लिख दो सेम रीजन। अच्छा अब यहाँ पे देखो एडिंग 1 and 2, हम क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2 को ऐड जैसे हम करेंगे, देखो ए बी सी इक्वल प्लस डी बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। अब देखो ए बी सी और डी बी सी ये दोनों बन के क्या बन गया, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी हो गया, इक्वल इधर क्या हो गया, एंगल ए सी डी हो गया, एंगल ए सी डी, और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये तो प्रूफ करना था ए सी डी, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 7 8 पर 2 क्वेश्चन हो रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal AC, side BA is parallel to D such that AD equal DB, so that BCD is right triangle। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है, तीनों इक्वल है। यहाँ पे नेम देख लो बी सी ए बी सी और डी, बोलो मत ए बी सी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। गिवन गिवन देखो, गिवन ए बी इक्वल ए सी और दूसरा है ए डी इक्वल ए बी। ए डी इक्वल ए बी लिख दिया। अच्छा अब देखो प्रोड्यूस ए बी टू प्रूव में लिखो, टू प्रूव में एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, एंगल बी सी डी इक्वल 90 डिग्री, ये शो करना है। तो प्रूफ लिखते हैं। देखो बच्चों अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी, ये क्या है गिवन है। अच्छा अब जब ये गिवन है तो एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी हो गया, बात सही है। अब ये वाला एंगल देखो, ये एंगल वन ले लो से, एंगल 1 इक्वल कितना होगा। देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर कोई ये एंगल 1 है, ये मान लो 2 है और ये 3 है, तो ये एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी है हमारी। एंगल 1 इक्वल क्या होता है 2 + 3, एंगल 1 इक्वल क्या होता है एंगल 2 + एंगल 3, है ना। अब इसके अपोजिट वाले एंगल, तो ऐसे ही एंगल 1 एंगल बी और सी के एंड सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल ए बी सी, यहाँ पे लिख दो बट ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। अब मेरी बात सुनो, ए बी सी और ए सी बी इक्वल है। अब हमें बी से कोई मतलब है नहीं, हमें तो ये एंगल लाना है ना 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे ए सी बी, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम ए बी सी के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं ए सी बी। तो एंगल A1 इक्वल एंगल ए सी बी प्लस ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल कितना हो गया 2 एंगल ए सी बी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे देखो ए सी इक्वल ए डी है, यहाँ पे गिवन है ना ए डी इक्वल ए बी, ए डी ए बी के इक्वल है और ए बी ए सी के इक्वल है। यहाँ पे देखो नाउ ए डी इक्वल ए बी, ए डी इक्वल ए बी और ए बी इक्वल ए सी, देन वी गेट ए सी इक्वल ए डी, ए सी इक्वल ए डी। और जब ए सी इक्वल ए डी हो गया बच्चों, ये गिवन था ना, गिवन। अब हमें क्या मिल गया एंगल ए डी बी ए डी सी, एंगल भाई इससे हमें क्या मिला एंगल ए डी सी इक्वल मिल गया एंगल ए सी डी, ए सी डी। अब यहाँ पे एंगल 2 डाल दो, तो एंगल 2 किसका सम होगा इस एंगल का और इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, ये भी दोनों बराबर है। तो एंगल 2 इक्वल क्या हो गया, यहाँ पे देखो एंगल 2 इक्वल एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी। अब ए डी सी, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें तो इसे प्रूव करना है। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे ये वाला एंगल। तो एंगल 2 इक्वल एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है। अच्छा तो एंगल 2 इक्वल क्या हो गया 2 एंगल ए सी डी हो गया, ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यहाँ पे लिख दो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। ये हमने थ्योरम में ले दी। अच्छा
अब क्या है देखो, 1 एंड 2 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। देखो 1 एंड 2 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। बट एंगल, यहाँ पे देखो, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180। तो अब देखो यहाँ पे देखो, एंगल 1 क्या था, एंगल 1 था 2ACB, तो 2 एंगल ACB प्लस एंगल 2 क्या था, 2 एंगल ACD, 2 एंगल ACD इक्वल क्या है, 180। तो 2 कॉमन निकाल लो, 2, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल 180। ठीक है, और 2 से 180 को काट दिया हमने 90 बार। तो अब हमने जब ऐड कर दिया दोनों को, तो हमें मिल गया एंगल BCD इक्वल 90 डिग्री। और ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसे नोट कर लो। हम करते हैं प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन 7 कराते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A90 इज ABC। राइट एंगल A90 है, तो यहाँ पे लिख दो A, यहाँ पे B, और ये हुआ C। ठीक है, 90 डिग्री। AB इक्वल AC है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो गिवन इन ट्राइंगल ABC, ये गिवन है बच्चों, गिवन AB इक्वल AC, AB इक्वल AC और एंगल A इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब हमें शो करना है फाइंड एंगल B एंड C, B और C को फाइंड करना है। देखो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C गिवन मत लिखो, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इक्वल 180 डिग्री। ये क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A हमें गिवन है 90 प्लस एंगल B प्लस, अब यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, AB इक्वल AC गिवन है। तो एंगल, मेरी बात सुनना, देखो AB इक्वल AC गिवन है, तो एंगल B और CB तो इक्वल होगा, एंगल B इक्वल एंगल C। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो हमने ये B और C इक्वल ले लिया, एंगल A कितना है, 90 डिग्री। A की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री प्लस B और C इक्वल है, तो B और C हम C के प्लेस पे B लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो एंगल B प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। 90 को इधर ले आओ, इधर क्या बचा, एंगल B 2 एंगल B इक्वल 180 माइनस 90 डिग्री। तो 2 एंगल B इक्वल 90 डिग्री, और 2 से ये कट गया 45 टाइम, तो एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल 45 डिग्री हमने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल B इक्वल एंगल C है। ठीक है, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम करते हैं क्वेश्चन लास्ट। शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इक्विलेटरल का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और हमें इसके एंगल को कितना शो करना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने बना लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के की क्या प्रॉपर्टी होती है, तीनों साइड आपस में इक्वल होती है। अब हमें शो करना है हर एक एंगल 60 डिग्री का है इसका। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल BC इक्वल AC, ये गिवन है। हम अब यहाँ पे गिवन है, तो अब दो साइड करके उठाओ। AB इफ AB इक्वल, इफ मत लिखो, AB इक्वल AC लिखो, AC। तो AB इक्वल AC होगा, तो एंगल B इक्वल एंगल C होगा, एंगल B इक्वल एंगल C होगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा अब ले लो इसे, AB इक्वल BC, AB इक्वल BC। ठीक है,
अच्छा, इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लिखनी है हमें, तो फिर इसको थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। ए बी इक्वल ए सी गिवन है, तो क्या हुआ, एंगल बी इक्वल एंगल सी हो गया। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हमने रीजन दे दिया, ठीक है। अब देखो, ये फर्स्ट है हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब ले लो ए बी इक्वल बी सी, ए बी इक्वल बी सी। अब ए बी, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। पहले क्या था, ये वाला और ये वाला इक्वल था, अब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये और ये इक्वल होगा, तो एंगल ए इक्वल एंगल सी हो गया। ये सेकंड है, सेम रीजन यही चलेगा। अच्छा, अब ले लो इसे और इसे, तो बी सी इक्वल ए सी। भाई अब ये पहले हमने ये लिया, अब इसके बाद ये ले लिया, अब ये और ये लेंगे, ठीक है। ये BC और AC लेंगे, तो BC इक्वल AC। अब BC इक्वल AC लिया, अगर हमने BC और AC लिया तो एंगल A इक्वल एंगल B हो गया, एंगल A इक्वल एंगल B, सेम रीजन। ये थर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, तीनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, देखो, बट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। और ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मेरी बात सुनो, एंगल A किसके इक्वल है, C के और B के, दोनों के इक्वल है। तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल A को एज इट इज लिख रहे हैं, और B के इक्वल एंगल A है, तो हम क्या लिख रहे हैं, B के प्लेस पे एंगल A लिखेंगे, प्लस एंगल C के इक्वल एंगल A है, तो हम C के प्लेस पे एंगल A लिखेंगे। ऐसे ही तुम B भी लिख सकते हो, C भी लिख सकते हो। मैंने एंगल A लिया है, आप लिख लो सबको, क्योंकि B C के इक्वल है। भाई B जो है C के इक्वल है, और B A के भी इक्वल है, तो आप A और B के C के प्लेस पे B लिख सकते हो। ये किसी को भी इंटरचेंज से निकल सकती है, तो 180 हो गया। ये 3 एंगल A इक्वल 180 हो गया, और 3 से ये 60 टाइम कट गया, तो यहाँ पे मिल गया एंगल A इक्वल 60 डिग्री। अब एंगल A इक्वल 60 डिग्री हो गया, तो बच्चों A B के भी इक्वल है, तो B 60 डिग्री हो गया। एंगल A C के भी इक्वल है, तो C भी 60 डिग्री हो गया। देन वी गेट एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C, एंड all angles are 60 degree, 60 degree from 1 to 3, W from 1 to 3। तो इस तरह से बच्चों ये क्लास जो 7.2 का हमारा इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन था, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, बंद करो।